हीट जनरेट हो गया और सडनली अगर हम उसको स्टॉप कर दिया तो क्या हो जाता है, हीटेड दोनों एक दूसरे के साथ होमोजेनियस होके लॉक हो जाते हैं। मैं बोलूंगा वो हीट अपने वेल्डिंग के लेक्चर्स में। तो अभी देख रहे हैं हम फिक्सेशंस। फिक्सेशंस में हमने 5 फिक्सेशन देखा, उसमें से सबसे परमानेंट फिक्सेशन है वेल्डिंग सिलेंडर, उसको ही हीट स्टैक बोलते हैं, मैक्सिमम हीट स्टैक बोलते हैं, वेल्डिंग सिलेंडर कम बोलते हैं। नेक्स्ट वन है आपका स्नैप, लेकिन स्नैप दोनों में आता है, किसमें, सर्विसेबल, नॉन सर्विसेबल या सेमी परमानेंट परमानेंट, दोनों में आता है। तो उसका कैटेगराइजेशन कैसे होता है, दोनों में आता है, मतलब कुछ तो डिफरेंस होगा, अगर सेम रहेगा तो दोनों में नहीं आएगा, किसी एक में आएगा। तो उसमें ही जो एंगल है जो आपने ड्रॉ किया है, ये एंगल है इसका, जहां ओरिजिन पॉइंट लिया है आपने, उस एंगल पे डिपेंड होता है कि वो परमानेंट है या सेमी परमानेंट है, राइट। तो वो हमें देखना है। तो सबसे इजी एंड सिंपलेस्ट एंड क्लीन एंड नीट मेथड ऑफ असेंबली प्लास्टिक्स पार्ट्स, उसके लिए यूज करते हैं स्नैप। सबसे इजी मेथड है, कुछ एडिशनल चीज नहीं लगती है आपको। अगर स्क्रू बॉस देना है तो उसके लिए क्या लगेगा आपको फिक्स करने के लिए, स्क्रू स्क्रू लगेगा। मतलब क्या हो गया, एक एटम बढ़ गया तो उसका कुछ तो कॉस्ट आएगा, राइट। उसके लिए स्क्रू ड्राइवर लगेगा, और वो पार्ट को किधर तो रेस्ट करना पड़ेगा प्रॉपर। ऐसा हाथ में धरते तो हाथ में पकड़ के तो नहीं कर सकते स्क्रूइंग। फिर उसके लिए फिक्सर हो गया असेंबली का, फिर असेंबली का फिक्सर लगेगा, एक पार्ट बढ़ेगा, उसके लिए प्रोसेस बढ़ेगा, मतलब वो डिफिकल्ट होगा। नेक्स्ट क्या है आपका, वेल्डिंग सिलेंडर है। वेल्डिंग सिलेंडर के लिए क्या लगेगा, वेल्डिंग मशीन लगेगा, उसके नीचे वेल्डिंग का फिक्सर लगेगा, वो भी प्रोसेस बढ़ गया। क्लिप टावर के लिए क्या आता है, ऊपर से क्लिप आता है, मतलब एक पार्ट बढ़ गया फिर से। लेकिन इसमें क्या है, ये स्नैप किससे बनता है, प्लास्टिक से ही बनता है, मतलब उसी पार्ट का एक ये पार्ट है, पोर्शन है, और दोनों को फिक्स किया जाता है, मतलब सिंपलेस्ट एंड इजी मेथड ऑफ असेंबली है। तो मैक्सिमम जितने आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, टॉयज, ऐसी कोई चीज दिखेगी तो उसमें क्या फिक्सेशन है, स्नैप फिक्सेशन है। आपके इलेक्ट्रिक बोर्ड के पैनल जो हाउस होल्ड आइटम्स के लिए है, जो स्विच बोर्ड घर में है, उसका जो बॉर्डर आता है ऊपर से, वो उसको क्या रहता है, उसको सभी स्नैप ही है बाजू साइड से। तो जहां सबसे इजी करना है वहां स्नैप रहता है। और स्नैप किसी में आता है, कौन से फिक्सेशन में आएगा स्नैप, से परमानेंट या सेमी परमानेंट, सेमी पर। तो अभी अभी मैंने बोला है वो दोनों में आएगा, डिपेंड्स है उसके एंगल के ऊपर। एंगेजिंग एंगल जो है, जहां आपने ओरिजिन पॉइंट निकाला है, आपने प्रैक्टिस किया है कैड में स्नैप का, ओरिजिन पॉइंट पता है आपको, ओरिजिन पॉइंट पे एक इंक्लिनाइड एंगल में लाइन थी, तो वो एंगल जो दिया था उस एंगल पे डिपेंड है वो परमानेंट है या सेमी परमानेंट है। तो अगर वो कैड की प्रैक्टिस नहीं करते आप और मैं लेक्चर ये लेता पहले, तो आपको ओरिजिन पॉइंट पता नहीं था, मैं कौन सी लाइन बोल रहा हूँ वो पता नहीं है एंगल, इसलिए पहले प्रैक्टिस किए हैं, अभी ये लेक्चर ले रहे। लेकिन मैं अब पूछ रहा हूँ आपको स्नैप किस में आएगा, तो आपका तुरंत आंसर होना चाहिए दोनों में आएगा। आप एंगल कितना सेलेक्ट कर रहे हैं उस पे है। अभी तक मैंने आपको एंगल का वैल्यू बोला नहीं है, लेकिन इतना पता है एंगल पे डिपेंड्स है। तो ऐसे आंसर करते टाइम आपको पॉज नहीं लेना है, मैंने पिछले दिन से बोला है, आंसर कॉन्फिडेंटली करना है। पॉज लेंगे तो डाउट बढ़ेगा आपने सच में काम किया है या नहीं किया है, क्योंकि ऐसे आंसर के लिए जिसने काम किया है उसको पॉज लेने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट है आपका स्नैप में। तो स्नैप में फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल कौन से डायमेंशन है। फंक्शनल मतलब क्या है, जिससे उस पर इफेक्ट गिरेगा, उसका जो फंक्शन होने वाला है। फंक्शन होने वाला है मतलब क्या फंक्शन है इसका, पार्ट को रिस्ट्रिक्ट करके रखने का है, पार्ट को लॉक करके रखने का है, पार्ट को फिक्स करके रखने का, यही फंक्शन है। तो उस फंक्शंस पे अफेक्ट करेगा, वही डायमेंशंस फंक्शनल डायमेंशंस रहेंगे, बाकी नॉन फंक्शनल डायमेंशंस हो गए। अभी ये फंक्शंस है, ये एनिमेशन दिख रहा है आपको,
तो ये जो है दूसरा पार्ट, जो ग्रीन ब्लू कलर में दिख रहा है आपको, ये क्या है? ये दूसरा पार्ट है। स्नैप किसी और पार्ट पे होगा, तो दूसरे पार्ट पे क्या होगा? और एक स्नैप होगा क्या? नहीं, कटआउट। कटआउट। कटआउट मतलब क्या होगा? सिंपलिस्ट अगर उसको डिस्क्राइब करना है हमें तो इंटरफेस। इंटरफेस, कटआउट, ये नाम हो गए। रहेगा क्या? वो एक्चुअल रेक्टेंगुलर पॉकेट रहेगा, पॉकेट। राइट। जिसको इंटरफेस, जिसको क्या बोलते हैं, कटआउट बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं, उसको पता ही नहीं है, तो उसके लिए क्या है? वो एक रेक्टेंगुलर का होल है, राइट। तो वो है। तो अभी क्या है? दूसरा पार्ट, इस पार्ट पे दूसरे पार्ट मतलब क्या है? दूसरे पार्ट के लिए क्या नेम है हमारे टेक्निकल लैंग्वेज में? सराउंडिंग पार्ट। सराउंडिंग पार्ट, मीटिंग पार्ट। एनवायरमेंट। यस, मीटिंग इन्वायरमेंट पार्ट, पार्ट। सराउंडिंग पार्ट, मीटिंग पार्ट। उसको जब आप प्रेस करते हैं तो क्या हो रहा है? वो पार्ट को प्रेस कर रहे हैं हम, तो क्या हो रहा है? आपका स्नैप डिफ्लेक्ट हो रहा है। डिफ्लेक्ट हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? वो बैक साइड में जा रहा है, राइट। तो जैसे ये पार्ट आएगा फर्स्ट, जहां टच करेगा वहां क्या है? चाम्पर है, राइट। तो वो चाम्पर है। तो अभी वो चाम्पर, मैंने अगर उसका एंगल या वो चाम्पर का डायमेंशन अलग रखा, आपने अलग रखा, किसी और ने अलग रखा, तो उससे क्या इफेक्ट होगा? फोर्स। यस। अगर चाम्पर का एंगल कम रखा तो फोर्स ज्यादा लगेगा, अगर ज्यादा रखा तो इजीली प्रेस हो जाएगा, राइट। तो ये एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डायमेंशन, कि आपके फंक्शंस पे कुछ अफेक्ट गिर रहा है इससे, ऐसा नहीं होने वाला। हाँ, थोड़ा बहुत आपके ऑपरेशंस में फर्क पड़ेगा, लेकिन ये लॉक करता है कि आपको अपने पार्ट को प्रेस किया और इतने इसने लॉक कर दिया, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। ये सिर्फ एंट्री के लिए है। जैसे हम किसी भी होल देते हैं उसको क्या मारते हैं? चाम्पर मारते हैं। नट को, बोल्ट को देखा, नट को देखा होगा आपने, दोनों साइड से चाम्पर होता है। जिस साइड से चाम्पर नहीं होता है उस साइड से वो प्रॉपरली अलाइन कर पाता है क्या? नहीं कर पाता है, इसीलिए हम चाम्पर देते हैं। तो ये कोई फंक्शनल डायमेंशन नहीं। कौन सा वाला? ऊपर वाला जो एंगल था वो कोई फंक्शनल डायमेंशन है नहीं। अभी नेक्स्ट क्या होगा? वो प्रेस हो गया, वो पूरा चाम्पर खत्म हो गया, और आगे जाके क्या हो गया? स्टेप है आगे, राइट। तो उस स्टेप में जाएगा, तब क्या हो जाएगा? आपका स्नैप उसके ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। तो ये कौन सा एक्शन हो रहा है? इस एक्शन को क्या बोलते हैं? लॉकिंग। नहीं नहीं, ये स्नैप फ्लक्चुएट हो रहा है, मतलब कौन सा एक्शन है? स्प्रिंगिंग एक्शन, डिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन या स्प्रिंगिंग एक्शन है ये। क्या हो रहा है? वो बैक स्प्रिंगिंग। जा रहा है, फिर ओरिजिनल ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है। पोजीशन पे आ रहा है। यस। तो वो ओरिजिनल पोजीशन पे जैसे ही आता है, तो अभी पार्ट को मुझे रिमूव करना है, तो मैं क्या करता हूँ? स्नैप को हाथ नहीं लगाता हूँ, पार्ट को सिर्फ खींचूंगा, तो आएगा क्या वो बाहर? नहीं है। नहीं आएगा। फिर भी फोर्सफुली खींचूंगा तो क्या होगा? मैक्सिमम एक्सट्रीम कंडीशन पे टूट जाएगा स्नैप। स्नैप ब्रेक हो जाएगा। इमेजिन कर पा रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ? यस। यस। अभी मेरा फंक्शनल डायमेंशन इसमें एक ही है कि एंगल, जो स्नैप का एंगल है वो कौन सा एंगल? ये वाला, ये वाला जो एंगल है, यही मेरा फंक्शनल डायमेंशन है, राइट। अभी या मैं आपका मॉडल ओपन कर देता हूँ। थोड़ा ये लेक्चर इसके लिए ज्यादा लगेगा तो भी चलेगा, लेकिन इसमें अभी एक हम प्रोजेक्ट की तरफ जा रहे हैं, तो आपको पूरा क्लियर होते जाएगा। तो ये असेंबली के लिए थोड़े दिन लगेंगे लेक्चर्स, लेकिन ये इजीली, इसमें अभी सब इन्वॉल्व होंगी चीजें एक एक। इसमें मोल्ड इन्वॉल्व होगा, मटेरियल इन्वॉल्व होगा, ये जो एंगल है आपका। यस। अभी ये कितना है? 5 है। तो आपने कुछ रखा है, तो अभी मान लीजिए ये जो मैं एंट्री चाम्पर बोल रहा था, ये अभी 35 है। इसको 40 किया या 30 किया तो एज सच इफेक्ट नहीं गिरने वाला है। लेकिन अगर मैंने ये 5 को 0 कर दिया,
मान लीजिए इसको 0 कर दिया, और आप जब इसको इसमें से जो पार्ट गया है अंदर उसको बाहर निकालना है तो निकलेगा क्या? वो पार्ट क्या होगा? पहले इधर टच करेगा, जो रेक्टेंगुलर स्लॉट है दूसरे पार्ट पे उसका एज क्या करेगा, यहाँ टच होगा, फिर से आप प्रेस करेंगे, फिर इससे स्लाइड होके यहाँ तक आएगा, यहाँ आएगा, तब तक क्या करेगा, ये स्नैप पीछे गया हुआ रहेगा, राइट। तो ये इससे ही आएगा तो यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ बीच में जो आपका स्टेप है उसमें लॉक हो जाएगा। जैसे ही इससे नीचे आएगा तो आपका स्नैप क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा, और आपके अपने पोजीशन पे आएगा। अभी पोजीशन पे आ गया, अभी इसके अंदर जो पार्ट अटका है वो बाहर आएगा क्या? नहीं। अभी क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स जाएगा। ये क्या करेगा, स्नैप इधर खींचेगा, वो उधर खींचेगा, तो अभी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होगा, तो वो निकलेगा नहीं स्नैप। अगर मान लीजिए ये जो लाइन है इसका मैंने एंगल ज्यादा रख दिया, अभी निकलेगा क्या? निकलेगा। अभी पहले जी इजीली निकलेगा क्या? अभी इजीली निकलेगा। इजी निकलेगा, अभी थोड़ा इजी, थोड़ा कम। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, थोड़ा फोर्स लगेगा। तो यही है कि जैसे ही एक पोजीशन पे निकलेगा ही नहीं, मतलब आपका स्नैप ब्रेक हो जाएगा, उस स्नैप को क्या बोलेंगे आप? नॉन सर्विसेबल या परमानेंट बोलेंगे। जिस स्नैप में आपका पार्ट निकलेगा उसको सर्विसेबल बोलेंगे। तो ये पूरे स्नैप में आपको इंपॉर्टेंट डायमेंशंस है, तो ये एंगल, राइट। एंगल को कौन सा बोलता है नाम? इसको बोलते हैं एंगेजिंग एंगल। एंगेजिंग। एंगेजिंग और डिसएंगेजिंग या असेंबली एंगल, ऐसे आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो उस पर डिपेंड्स है स्नैप का। तो ये और फंक्शंस है इंसर्शन, उसका। इंसर्शन एंगल मतलब वही है क्या? यस, इंसर्शन एंगल उसी को बोलते हैं। तो ये देखिए क्या क्या है इसमें। फंक्शंस क्या है, पार्ट को होल्ड करना है, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाना है, मीटिंग पार्ट टुगेदर मतलब असेंबल करके रखना है। तो क्या होगा, एक पार्ट पे आपका स्नैप आएगा, दूसरे पार्ट पे रेक्टेंगुलर स्लॉट आएगा, उसको हम इंटरफेस या कटआउट बोलते हैं। ओके, आप जब इंटरव्यू में बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, इंटरफेस या कटआउट बोलेंगे, उसको रेक्टेंगुलर स्लॉट नहीं बोलेंगे। मैं आपको एक्सप्लेनेशंस के लिए बोल रहा हूँ। फिर ये देखिए, फॉर द स्नैप्स टू फंक्शंस properly, feed edge of the snap should rest on the B side of the mating parts. Hence, the origin points for the sketch should lie on the edge. इसका मीनिंग क्या है? आप कभी भी इंडिविजुअल पार्ट डिजाइन करते हैं या दो पार्ट चाहिए आपको डिजाइन करने के लिए मिनिमम? दो पार्ट चाहिए। यस। आप ये स्नैप डिजाइन कर पाएंगे क्या अगर आपके पास इन्वायरमेंट पार्ट नहीं है तो? इसका पोजीशन पता चलेगा आपको, इसका ओरिएंटेशन पता चलेगा? नो, नहीं पता चलेगा। तो आपको मिनिमम 2 पार्ट्स चाहिए तभी कर पाएंगे। आपके पास रेक्टेंगल रहेगा, ये मतलब इंटरफेस रहेगा तो फीचर बना सकते, या फीचर रहेगा तो इंटरफेस बना सकते। ये कर सकते हैं क्या? दोनों में से एक रहेगा तो क्या ये भी नहीं कर सकते? कटआउट हमको देना है क्या? वही पूछ रहा हूं मैं। हमारे पास पहले 2 पार्ट्स है, मतलब 2 के हाँ। ये सरफेस है, बराबर। दोनों का हमने क्लोज वॉल्यूम बना दिया थिकनेस देके। हाँ, अभी पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटीज है कि दोनों के ये सरफेस है, दोनों को थिकनेस देके क्लोज वॉल्यूम बनाए। अभी आपको फीचर भी आपको ही देना है, कटआउट भी आपको ही देना है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि पहले से कटआउट है, फीचर्स आपको देना है। नेक्स्ट ऑप्शन है फीचर पहले से है, कटआउट देना है। तो आप तीनों कर सकते हैं या तीनों नहीं कर सकते? उसमें से वो एक नहीं कर सराउंडिंग पार्ट सकते तो दूसरा करता रहता ना। क्योंकि मतलब पहले कटआउट चाहिए पार्ट को, तभी आप स्नैप बना। क्या कर सकते?
पहले कटआउट होना चाहिए क्योंकि ओरिजिन पॉइंट मतलब आपको जब कटआउट दिया जाएगा तभी आप स्नैप बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। मेरा क्वेश्चन वैलिड ही नहीं है क्या? ऐसा तो नहीं है, क्वेश्चन सही है। हाँ वैलिड। हाँ सही है। तो अभी आंसर होना चाहिए ना उसको कुछ, तो अगर क्वेश्चन सही है तो आंसर भी चाहिए कुछ ना कुछ उसको। आई थिंक कटआउट ही पहले। तो हमको तीनों करना है चीजें, हमें तीनों आना चाहिए। आपके पास ना फीचर है ना कटआउट है तो भी आपको देना है। आपको कटआउट प्रोवाइड है तो फीचर बनाना आना चाहिए, फीचर दिया है तो कटआउट बनाना आना चाहिए। या कुछ भी नहीं दिया है, दोनों का सिर्फ ये सरफेस दिया है तो थिकनेस अप्लाई करके फीचर्स भी देना है और उसका कटआउट भी देना है। अभी हम सिर्फ स्नैप के लिए ये डिस्कस नहीं कर रहे। मैंने जो कंडीशंस तीनों बोला था वो कोई भी फीचर्स के लिए या लोकेटर के लिए हो गई, तो ये कॉमन सिचुएशंस है। या स्नैप की जगह सिर्फ वो फीचर चेंज होगा, तो तीनों में तीन ही पॉसिबिलिटी हम डिसाइड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले फीचर्स बोला था आपको कटिया में करने के लिए, वैसे अभी जब ये फंक्शनल नॉन फंक्शनल डायमेंशंस देखेंगे उसके बाद देखना है हमें आरपीएस प्रिंसिपल, जिसको बोलते हैं रेस्टिंग पोजीशंस, जिसपे हम देखने वाले हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट करके इसकी पोजीशंस कैसे डिसाइड करते हैं। मतलब स्नैप उसी जगह क्यों देना है या इसी जगह पोजीशंस कैसे फिक्स करना है, ये देखना है। तो अभी के लिए देखिए कि स्नैप्स का फंक्शंस क्या है। तो ये फीचर्स है, दूसरे पार्ट्स पे कटआउट है, ये इंटरफेस है उसका, तो दोनों को लॉक करना है। तो ओरिजिन पॉइंट कहाँ रहना चाहिए, ये जो डिस्क्रिप्टिव दिया है इसका मीनिंग क्या है, एच के ओरिजिन ऊपर। पॉइंट इस एज पे रहना चाहिए। और दोनों के बीच में कितना गैप रहेगा, इंटरफरेंस रहेगा। यस। क्या होता है आपका जब इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यूअर क्या बोलता है कि मुझे रिज्यूम के बैक साइड पे ये ड्रॉ करके दिखाओ कि आप स्नैप और उसका इंटरसेक्शन का अगर कटआउट लिया, मैंने कटआउट मतलब सेक्शन लिया तो वो कैसे दिखेगा, तो आप क्या ड्रॉ करके दिखाओगे, तो ये ड्रॉ करोगे। तो वो क्या बोलेगा ओरिजिन पॉइंट कहाँ है, तो आप ये दिखाओगे ओरिजिन पॉइंट। अब अभी वो पूछेगा कि यहाँ कितना उसमें गैप है, तो अभी इसमें गैप है या 0 0 रहेगा ये एज और ओरिजिन पॉइंट, 0 0। यस। तो होता क्या है कि ये प्रैक्टिकली 0 0 होता है, लेकिन हमें कैड में 0.1 उसको अंदर दिखाना है। इंटरफेरेंस। यस, तो कभी भी ये चीज याद में रखना है कि ओरिजिन पॉइंट इस एज के अंदर 0.1 दिखाना है आपको कैड में, लेकिन प्रैक्टिकली बनते टाइम वो 0 0 बनेगा। अभी ये हो गया चीज, क्योंकि क्या होता है जैसे मैन्युफैक्चरिंग होके आएगा तो ये एज पे ही 0 0 पकड़ेंगे ना आप, तो मैन्युफैक्चरिंग के कुछ ना कुछ तो लिमिटेशंस है, राइट। मतलब वो टॉलरेंस है क्या, टॉलरेंस? यस, तो उसमें क्या होगा, वो उतना एंगेज, जितना मुझे एंगेजमेंट मिलना चाहिए ना उतना नहीं मिलेगा अगर मैंने 0 0 कैड में ही रखा। तो मैं 0.1 कैड में रखूंगा तब ये दोनों पार्ट जब मैन्युफैक्चर होके आएंगे तब एक्चुअली 0 0 आएंगे। तो वो टॉलरेंस है। कैड में बनाते टाइम वो 0.1 0.1 इंटरफेरेंस क्लैश करना में है। रखना है आपको, उसको क्या बोलते हैं अंदर रखना है, मतलब क्लैश रखना है। तो आप एक्सप्लेन करते टाइम क्या बोलेंगे वर्ड, कि मैं इसको क्लैश में रखने वाला हूँ। अगर मीटिंग से आउट हो गए तो फिर से ज्वाइन कीजिए। अभी नेक्स्ट है, मैंने इधर क्या बोला था आपको कि मैं जैसे ही इसको प्रेस करूंगा दूसरे पार्ट को, इंटरफेस पार्ट को, तो क्या हो जाएगा, इसने अब क्या हो रहा है मेरा डाउन साइड जा रहा है, राइट। मतलब इसमें क्या होगा, अभी वो हॉरिजॉन्टल है स्नैप इसलिए डाउन जा रहा है। इसमें क्या है मेरा वर्टिकल है तो किस साइड जाएगा, बैक साइड जाएगा, राइट। यस। तो अभी बैक साइड जा रहा है और मेरा यहाँ रेक्टेंगल है, बराबर। अभी बैक जाने के लिए भी कुछ तो उसको स्पेस चाहिए ना, हाँ तभी बैक जाएगा ना। अगर पीछे स्पेस ही नहीं है तो बैक कहाँ से जाएगा, यस। राइट। तो मेरा रेक्टेंगल का साइज मिनिमम कितना होना चाहिए, ये पार्ट को अंदर आने के लिए यहां से लेकर यहां तक चाहिए मिनिमम रेक्टेंगल साइज, राइट। यहां से यहां तक रहेगा तभी पार्ट इन होगा इसमें। अभी इन तो हो गया,
लेकिन ये कट टू कट होगा, बैक कहाँ जा रहा है, राइट। तो बैक जाने के लिए भी क्लियरेंस चाहिए, तो इसीलिए इस साइड में आपको क्लियरेंस चाहिए। फिर क्या होगा, ओरिजिन पॉइंट एक एज पे क्लैश में रहेगा पॉइंट 1 से, या 0 पकड़ लो, तो दूसरे साइड में क्या चाहिए आपको, क्लियरेंस चाहिए। फिर वो कितना क्लियरेंस चाहिए, कुछ आइडिया इस इतने इमेज से या आप तक के स्टडी से कुछ बोल सकते हैं कितना रहना चाहिए? जितना स्नैप पीछे जाएगा उतना। राइट, तो पीछे कितना जाएगा? ओरिजिन पॉइंट से जो राइट लेफ्ट वाला जो वर्टिकल फेस है उतना जितना गैप है राइट उतना पीछे। राइट, एग्जैक्टली राइट। तो आपका जितना ओरिजिन पॉइंट से आगे है उतना ही वो पीछे जाएगा, क्योंकि पीछे जाके फिर से वो उस पोजीशन पे आ रहा है। कितने पोजीशंस पे आ रहा है, ओरिजिन पोजीशंस पे आ रहा है, तो पीछे कितना जाएगा एंट्री होते टाइम, उतना ही जाएगा फ्रंट वाला। तो वो हो गया फंक्शनल डायमेंशंस, राइट। ये पहले एंगल फंक्शनल हो गया, अभी सेकंड कौन सा हो गया, फंक्शनल। और ये देखते टाइम सिर्फ फीचर्स का नहीं देख रहे हम, फीचर के साथ उसके कटआउट का भी देख रहे हैं, दोनों चाहिए आपको। सिर्फ फीचर्स देख के मतलब नहीं है, सिंगल फीचर्स कर पाएगा क्या फंक्शन, उसको कटआउट या इंटरफेस नहीं रहेगा तो नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ये भी फंक्शनल डायमेंशंस होगा। तो अभी देखना है हमें, ये देखिए स्केच है आपका, इधर क्या है आपका 5 to 15, मतलब कौन सा फिक्सेशन होगा, परमानेंट फिक्सेशन, उसी को क्या बोलते हैं, नॉन सर्विसेबल, राइट। एंड 35 to 50, सर्विसेबल। यस। तो ये मैंने आपको दिखाया था एंगल चेंज करके, इसमें वैल्यूज 1 2 4 डिग्री इधर उधर हो सकते हैं। अभी 15 के 35 के बीच में कुछ नहीं है, 15 to 35 के बीच में, तो थोड़ा वैल्यू चेंज हो सकते हैं, लेकिन आप इसी वैल्यू से चलिए। तो ये है कि कौन सा एंगल है, ये तो क्लियर हो गया आपको। अभी देखिए फंक्शनल डायमेंशंस, ये एंगल हो गया, राइट। ये आपका ओरिजिन से फ्रंट का डायमेंशंस और उसके बैक का, मतलब लेफ्ट का राइट का दोनों डायमेंशंस। और नेक्स्ट है आपका हाइट, तो हाइट से क्या होगा, वो रेशियो होगा, उसके हिसाब से आपको करना है। लेकिन ये हाइट मतलब क्या है, दो पार्ट्स के बीच में उतना क्लियरेंस रहेगा, किसमें, असेंबली में। तो असेंबली में आपको ये क्लियर होगा कि क्या है इसका मीनिंग। फिर ये देखिए क्या है, विड्थ है, विड्थ मतलब ये विड्थ होगा, कितना है, 8 to 10 mm, राइट। तो अभी आपके जो कटआउट के डायमेंशंस रहेंगे वो क्या रहेगा, एक रहेगा विड्थ, एक रहेगा लेंथ, राइट। तो अभी विड्थ अगर मेरे स्नैप का इतना है तो विड्थ उतना ही रहेगा उसका भी, प्लस क्लियरेंस जो रहेगा वो, मतलब मेरा स्नैप का विड्थ 10 mm है, तो मेरा जो कटआउट है या इंटरसेक्शन है उसका विड्थ भी 10 mm रहेगा। अभी बचा क्वेश्चन किसका, लेंथ का। तो लेंथ कैसे होगा, तो ये लेंथ का कैलकुलेशन है। ये आपका कटआउट और स्नैप्स, इसका टॉप व्यू है, ये आपका स्नैप्स है, ये इन्वायरमेंट पार्ट्स का सेक्शन है। कभी भी ऐसे ही प्रेजेंटेशंस रहेगा सेक्शन में ही, या आपको क्वेश्चंस पूछेगा तो ऐसे ही आपका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। तो ये आपका बेस पार्ट है, ये इन्वायरमेंट पार्ट है, ये इन्वायरमेंट पार्ट का ये आपका बेस पार्ट है। तो मैं आपको अभी सरफेसेस पूछूंगा, ये कौन सा सरफेस है, ये कौन सा सरफेस है, अभी ये दूसरा पार्ट है इन्वायरमेंट पार्ट, ये कौन सा सरफेस है, कौन सा है, और ये बी कौन सा है, सरफेस ऊपर वाला है, और ये, नीचे वाला बी। यस। तो इसमें क्या होता है कि ये हर एक प्रोजेक्ट पे और उसके सिचुएशंस पे डिपेंड होता है। मतलब क्या है कि आपका प्रोजेक्ट कौन सा है, मतलब पार्ट कौन सा है और असेंबली कौन सी है, उस पे डिपेंड्स है। और उसमें दो चीजें होता है,
अब तक जितना आपने देखा है उसमें ए सरफेस ही देखा है, लेकिन ए सरफेस में भी नॉन ए सरफेस बोल के एक कंसेप्ट है। नॉन ए सरफेस का मीनिंग क्या होता है? जिसका सरफेस तो यही होता है लेकिन वो दूसरे पार्ट के पीछे हाइड हो जाएगा, विजिबल नहीं है। नॉन विजिबल नहीं एस्थेटिक। रहेगा, उसको क्या बोलेंगे हम? नॉन ए सरफेस। नॉन स्टेटिक। समझ में आ रहा है सभी को? नॉन किसी को कुछ एस्थेटिक डाउट रहेगा तो ना। पूछिए, लेकिन ये हर एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक वर्ड। सर एग्जांपल क्या है नॉन सरफेस? कोई भी असेंबली ले लो आप। अभी आप ले लो असेंबली, वो सर आपके डोर पिलर। का अभी यस, आपने आप व्हीकल में बैठते हैं, आपने पिलर देखा होगा। हाँ सर, एबीसी पिलर पता है आपको व्हीकल्स के कौन से होते हैं, हाँ सर, राइट? तो वो क्या होते हैं, जैसे आपकी चेयर की सीट की हाइट होती है, जहां आपका सीट बेल्ट होता है, तो सीट बेल्ट के एग्जैक्ट 40-50 के नीचे फिर लोअर पिलर रहता है एक, वहां से पिलर कट हुआ रहता है, अपर का अलग रहता है, नीचे का वो अलग रहता है, और दोनों की असेंबली रहती है। तो आपने अगर देखा हो असेंबली तो क्या होगा, अपर का पिलर लोअर पिलर के अंदर गया हुआ रहेगा, तो जितना सरफेस आपको दिखता है उसका वहां तक वो ये सरफेस हो गया, लेकिन वही सरफेस टेप होके कंटिन्यू होता है नीचे, तो वो नॉन ए हो गया। वो हम देखेंगे प्रोजेक्ट्स में, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन आपको पता चला जो हाइड रहेगा लेकिन ये सरफेस का ही वो आगे का पोर्शन है, तो उसको हम नॉन ए सरफेस बोलेंगे। ओके, तो वो कोई भी रह सकता है इसमें से। अभी इंपॉर्टेंट क्या था हमारा, ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है आपको, इसका मतलब क्या है, जब ये पार्ट प्रेस कर रहे हैं एंट्री चाम्पर से, ये क्या है आपका एंट्री चाम्पर है, एंट्री चाम्पर से जब पार्ट प्रेस कर रहे हैं तो क्या होगा, ये स्नैप बैकवर्ड साइड जाएगा। तो बैकवर्ड साइड कितना जाएगा, जितना उसको उसके फ्रंट को लेफ्ट को जितना है एरिया, उतना जब तक कवर नहीं होता है तब तक बैक जाएगा। और क्या करना पड़ेगा आपको, प्लस क्लियरेंस कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसका लेंथ जो रहेगा वो स्लॉट का, वो कैसे रहेगा, वाई ये देखिए y और x ग्रेटर देन में से ग्रेटर कौन सा है, वाई y है। y मतलब कौन सा हो गया, पिछला क्लियरेंस। और x मतलब उसके ओरिजिन पॉइंट से सामने वाला। ग्रेटर क्यों चाहिए, क्लियरेंस के लिए। अगर कट टू कट रहेगा तो इसके साथ हार्डली स्लाइड होके आएगा, फिर ये डैमेज होने के चांसेस हो सकते। एक तो ये नीचे के साइड का एज डैमेज होगा या ये स्नैप डैमेज होगा, इसलिए हमें थोड़ा क्लियरेंस देना पड़ेगा। इसीलिए ये वैल्यू कभी भी प्लस होनी चाहिए, राइट? तो ये अभी शेयर हो रहा है। हाँ तो ये है स्नैप का फंक्शन, इसी वजह से स्नैप यूज करते हैं। स्नैप में क्या होता है, आपका सिंपलेस्ट असेंबली है, कुछ एडिशनल पार्ट नहीं लगता है या प्रोसेस बढ़ती नहीं है, इसीलिए मैक्सिमम स्नैप्स देंगे, लेकिन उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप एंगल क्या रहेगा, रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहेगा, राइट? तो ये देखिए ऐसा फंक्शंस होता है उसका। तो आपको इतने डिस्टेंस फंक्शनल डिस्टेंस है, ये देखिए फंक्शनल नॉन फंक्शनल। फंक्शनल्स में क्या क्या है, अभी एंट्री चैम्पर है, लेकिन ये भी इसमें एज सच इफेक्ट नहीं गिरेगा, लेकिन जैसे आपने बोला था कि क्या होगा, पुश के लिए हार्ड हो जाएगा, और ये स्नैप वैसे टिल्ट नहीं होगा, उसी जैसे जैसे पुश होगा वैसे वैसे ये स्लाइड होता जाएगा उससे, और उतना ही स्नैप आपका पीछे पीछे आते जाएगा। अगर ये एंगल आपने कम रखा तो क्या होगा, पुश को फोर्स लगेगा और ये स्नैप होने को भी प्रॉब्लम, मतलब बैक साइड जाने को भी प्रॉब्लम होगा, तो उसमें क्या हो सकता है, आपका स्नैप ब्रेक हो सकता है। तो इसीलिए ये एंगल, फिर आपका ओरिजिन पॉइंट, और ये आपका टोटल लेंथ, किसका किसका लेंथ है ये, मीटिंग पार्ट, यस Cutout. इंटरफेस का या कटआउट का, इंटरसेक्शन का, उसके कटआउट का। और ये आपका फर्स्ट एंगेजिंग लेंथ, कितना एंगेजिंग लेंथ है ओरिजिन पॉइंट से लेफ्ट का, फिर ओरिजिन पॉइंट्स के राइट का। इतने सिर्फ फंक्शनल डायमेंशन, बाकी आप
आपके हिसाब से, प्रोजेक्ट के हिसाब से रख सकते हैं। ये नॉन फंक्शनल हो गए। ये हाइट, ये सिंक मार्क कटआउट। ये कटआउट क्यों है? ओरिंग सिंक मार्क सिंक मार्क नहीं। करने के लिए। यस, तो ये सिंक मार्क या कोरिंग बोलते हैं। ये प्लास्टिक का डिफेक्ट है। मटेरियल कॉन्सेंट्रेशन। प्लास्टिक का थंब रूल है कि यूनिफॉर्म वॉल थिकनेस होना चाहिए, लेकिन अगर थंब रूल से जाएंगे तो प्लास्टिक पार्ट्स का असेंबली नहीं बना पाएंगे, या उसको दो पार्ट्स को एक मीट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें थंब रूल को क्या करना पड़ता है? ब्रेक करके जाना पड़ता है। मतलब थंब रूल को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। फिर क्रॉस करेंगे तो उसका कुछ तो कुछ इफेक्ट गिरेगा। थंब रूल बोल रहा है अगर यूनिफॉर्म वॉल थिकनेस चाहिए तो चाहिए। फिर अगर मैंने ये मेरा फीचर्स दिया है, इस मेरा बेस वॉल्यूम है, उसका ये थिकनेस है, इस थिकनेस को क्या बोलते हैं? नॉमिनल थिकनेस। और यस, इसको बोलते हैं रूट थिकनेस या नॉमिनल वॉल थिकनेस या पार्ट थिकनेस जो रहेगा। फिर उसके ऊपर फीचर्स दिया है। तो अभी फीचर्स को जब मैं कंसिडर करता हूं तो मैं फीचर्स का हाइट बोलता हूं, लेकिन मैं ओवरऑल अगर यहाँ सेक्शंस लूंगा तो मैं ये पार्ट का थिकनेस यहां से पकड़ के यहां तक पकड़ूंगा। इस अगर यहाँ मैं सेक्शंस ले रहा हूं तो यहाँ 2.5 थिकनेस है, लेकिन यहाँ सेक्शन ले रहा हूं तो कितना थिकनेस हो रहा है? हाइट है। ये हाइट प्लस थिकनेस हो रहा है। मतलब यूनिफॉर्म थिकनेस है क्या? नहीं है। यहाँ 2.5 है, यहाँ 2.5 है, और यहाँ ज्यादा है। तो फिर क्या हो जाएगा? यहाँ आता है सिंक मार्क। मतलब क्या है सिंक मार्क? मतलब क्या होता है? सरफेस अंदर से मटेरियल प्लास्टिक पार्ट को कॉन्सेंट्रेशन क्या ज्यादा रहता है? डिप्रेशन। प्रॉपर्टी, श्रिंकेज प्रॉपर्टी रहता है। तो यहाँ अनइवन श्रिंकेज होता है। इसके वजह से यहाँ एक डिप्रेशन आएगा, यहाँ खड्डा जैसा आपको दिखेगा या होगा स्लाइड सा। तो वो एस्थेटिक पार्ट पे एक्सेप्ट नहीं है। फिर उसको क्या कर सकते हैं? इसीलिए क्या करते हैं, ये पूरा इसका थिकनेस जो रहेगा फीचर्स का, या बी साइड में फीचर जो भी फीचर रहेगा, मैंने जितने फीचर्स बोले, उसका क्या किया जाता है? उसके एंड को जहां जहां पॉसिबल है वहां का थिकनेस कम किया जाता है। तो क्या होगा? यहाँ ओवरऑल थिकनेस कम होगा उस एरिया पे जहां यूनिफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा मिड का सॉल्यूशंस निकालते हैं हम। एक तो यूनिफॉर्म भी नहीं है पॉसिबल, और दूसरा पूरा अगर थिकनेस कर दिया तो ये डिफेक्ट्स बढ़ जाएगा। इसलिए ये काउंटर सॉल्यूशन है। तो वो सॉल्यूशन मिड सॉल्यूशंस निकाल के इसको थोड़ा डिफेक्ट्स को कम करते हैं या एलिमिनेट करते हैं। वो नेक्स्ट कंसेप्ट है टाइप ऑफ डिफेक्ट्स, उसके रेमेडीज, काउंटर एक्शंस, वो देखना है हमें एक अलग से लेक्चर्स में। तो ये है आपका स्नैप्स। तो ये फंक्शनल डायमेंशंस का डेफिनेशंस, उसका इम्पोर्टेंस, हाउ इट अचीव्ड, जो अब तक हमने एक्सप्लेनेशंस देखा वही है। तो ये तो आप पढ़ ही सकते हैं। तो ये स्नैप्स। तो अभी टूल में जब ये स्नैप्स, मान लीजिए अभी आप बोलेंगे कि ये जो लाइन है, मेरा कर्सर दिख रहा है, हाँ। ये लाइन स्ट्रेट है सीधा, और इस साइड का पार्ट ही नहीं है, पार्ट खत्म हो गया। ये जो स्नैप का लाइन है ना, ये कंटिन्यू है और आपका पार्ट खत्म हो गया, ये कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए इधर कौन सा मैकेनिज्म आएगा? उधर जरूरत नहीं कोई लगेगा, आएगा ही नहीं। वो टूलिंग में क्लियर हो। मेन मेन आएगा ही टूलिंग। नहीं। कौन से इसमें होगा? टूलिंग मेन टूलिंग। मेन टूलिंग में। ओके, अभी ये है सेम एज इट इज जो दिख रहा है आपको इमेज, वही इमेज है। तो अब इसके लिए यहाँ से कौन सा मैकेनिज्म आएगा? स्लाइडर। लिफ्टर। कौन सा आएगा? आपको पता नहीं है क्योंकि ये पोर्शन बहुत कम कटआउट दिया है। तो उस टाइम में आप एक ही आंसर करना है कि इसके लिए स्लाइडर आएगा, राइट। अभी दूसरा आंसर है, अभी ये है, इसमें मेरा यहाँ साइड वॉल है यहाँ तक,
ये मेरा साइड वॉल है यहाँ तक, तो इसमें क्या आएगा मैकेनिज्म, कौन सा मैकेनिज्म आएगा? और इधर बहुत सारा पार्ट है और लिफ्टर डालना पड़ेगा। यस। तो ये कंसेप्ट है टूलिंग का। तो जो प्रोडक्ट डिजाइन करता है या पार्ट डिजाइन करता है उसको इतना ही पता होना चाहिए, उसको मोल्ड डिजाइन पता नहीं होना चाहिए पूरा, कि मोल्ड कैसे डिजाइन होता है, उसकी कितना नॉमेनक्लेचर पार्ट होते हैं, या मशीनिंग टूल रूम में क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, उससे कुछ लेना देना नहीं, उसको इतना ही पता होना चाहिए। हमने जो अभी देखा, तो हमने वो क्या देखा, इस स्नैप का फिजिबिलिटी देखा, किस अकॉर्डिंग, कौन से बेसिस पे देखा है हमने फिजिबिलिटी? कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू, कौन सा था? टूलिंग का था। सिर्फ हमने कौन सा फिजिबिलिटी देखा? टूलिंग फिजिबिलिटी देखा है। इधर मैंने कोई मटेरियल की बात की, मैंने बोला यहाँ ये पीपी मटेरियल का नहीं। स्नैप है, ये नायलॉन मटेरियल का स्नैप है, ऐसा कुछ बोला नहीं। नहीं। तो ये कौन सी फिजिबिलिटी हो गई? सिर्फ टूलिंग रिगार्डिंग। तो ऐसे हर एक पॉइंट को कवर करते करते आपको पार्ट डिजाइन करना है फाइनल, लेकिन वो आपको साइमल्टेनियसली सभी चीजें सोचना है। तो वो कब सोचेंगे? आप एंड ऑफ द ट्रेनिंग, या आप जब कंप्लीट प्रोजेक्ट्स कैसे होता है डिजाइन ये अंडरस्टैंड कर पाएंगे, तब वो सभी चीजें सोच सकते हैं। अभी क्या है कि मुझे इसी स्नैप को एज अ लोकेटर भी यूज करना है। तो क्या करेंगे? पहले मान लीजिए मुझे ये स्नैप का तो आपको सब कुछ पता चला, अभी मुझे क्या करना है, इसी स्नैप को लोकेटर बोल के भी यूज करना है। तो लोकेटर में कितने लोकेटर्स होते हैं? लोकेटर के टाइप कितने हैं? सी लोकेटर, स्टार लोकेटर, टू वे, फोर वे, आवाज आ रहा है सबको मेरा प्रॉपर से? हाँ, तो स्टार लोकेटर के लोकेटर, टू टाइप्स है, एक है टू वे लोकेटर, हाँ। दूसरा है फोर वे लोकेटर। टू वे मतलब क्या हो गया? एक्स को प्लस एक्स को माइनस, राइट। फोर वे मतलब क्या हो गया? एक्स को प्लस एक्स को माइनस, वाई को प्लस वाई को माइनस। तो अगर मुझे स्नैप को जो लोकेटर यूज करना है, तो मैं इसको कौन सा लोकेटर यूज कर सकता हूँ? टू वे, और आंसर कोई दे सकता है? यार हमने आज एक ही फीचर देखा, कौन सा कर सकते हैं? टू वे, ओके, टू वे। तो बचा कौन सा? फोर वे, और क्यों नहीं कर सकते? इससे अगर वो राउंड होता है फोर वे इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि इंगेजमेंट है और पीछे हमको क्लियरेंस देना है, क्योंकि स्नैप फिट के लिए हमको क्लियरेंस चाहिए बैक साइड में, इसीलिए हम राइट फोर वे नहीं कर सकते। राइट, तो ये आंसर है उसका। आपको टू वे या फोर वे करना है, मतलब क्या करना पड़ेगा? क्लियरेंस ही नहीं रखना पड़ेगा। मतलब ये वैल्यू हो गया, जितना विड्थ है उतना ही विड्थ किसका रहेगा? कट आउट, कट आउट का रहेगा। अभी मेरे स्नैप का विड्थ 10 है, कट आउट का भी विड्थ 10 है, तो उस डायरेक्शन में दूसरे पार्ट को मूव होने देगा क्या? नहीं। नहीं देगा। अभी ये हो गया टू वे लोकेटर। अभी फोर वे करना है, मतलब अपोजिट दो डायरेक्शन में भी नहीं करना है, लेकिन मेरा स्नैप का फंक्शन होगा क्या उसमें? बैक साइड जाएगा क्या? ये डॉटेड नहीं। लाइन जो दिख रहा है, नहीं जाएगा। तो ये आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया अभी, कि मैं स्टार्टिंग में बोलता था कि क्या होता है, लोकेटर को एज अ कस्टमाइज फिक्सेशन को एज अ कस्टमाइज लोकेटर बोल के भी यूज करते हैं, क्योंकि हर जगह अलग से लोकेटर और अलग से फिक्सेशन देना पॉसिबल नहीं है। तो उस सिचुएशन में क्या करना पड़ता है हमें? फिक्सेशन का भी काम करेगा और लोकेटर का भी करेगा, तो उसमें ऐसे वर्क होता है। तो स्नैप को आप कभी भी सिर्फ टू वे लोकेटर बोल के ही यूज कर सकते हैं, अगर करना है तो। अगर नहीं करना है मुझे,
स्नैप को लोकेटर ही कंसिडर नहीं करना है, तो क्या करेंगे? स्नैप यूज करो। नहीं वो तो हो ही गया, स्नैप तो स्नैप ही यूज होगा। अभी मुझे उसको लोकेटर भी यूज नहीं करना है, तो मैं क्या करूंगा? वो जेड वैल्यू प्रोवाइड करो। आवाज नहीं आ रहा है आपका। जेड साथ में रहने देना जेड पड़ेगा। वैल्यू क्लियरेंस देंगे कट ऑफ। यस, तो अगर मेरा स्नैप का विड्थ 10 है, तो मेरा स्लॉट जो रहेगा उसका विड्थ क्या रहेगा? 12 रहेगा वाले में या 11 रहेगा। मतलब पर साइड में 0.5 1 1.5 ऐसा छोड़ दूंगा। तो उस सिचुएशन में क्या रहेगा? वो मेरा ना लोकेटर कभी नहीं रहेगा, सिर्फ फिक्सेशन रहेगा। समझ आ रहा है? कुछ डाउट रहेगा पूछते जाइए। वो क्लियरेंस क्यों प्रोवाइड करते हैं स्नैप में? किस साइड? वो जेड वाला जेड वैल्यू। जेड का हमने बात ही नहीं किया अब तक, जितना बात किया है एक्स और वाई का किया है। ओके जेड का फंक्शन फिर अगर इस एंगल से नीचे आ गया वो ओरिजिन पॉइंट से, तो लॉक हो गया। जेड मतलब कौन सा डायरेक्शन है? ये डायरेक्शन है, तो वो ऊपर आएगा ही नहीं। नीचे जब आता है एंट्री चैम्बर से नीचे आएगा, मतलब क्या कर रहा है वो? जेड को माइनस जा रहा है, राइट? आ रहा है समझ में? नहीं सर, वो साइड इस वाला बोल रहे हैं। साइड विड वाला बोल के रहा हूँ, साइड, यस, विड के जो मैं साइड में 8 और रहते हैं। 10 बोल रहा था, वो ये वाला जो मैं 8 और 10 का बोल रहा था वो ना। हाँ, ये 10 विड्थ mm में क्लियरेंस क्यों देंगे इधर? हाँ हाँ वो यस, तो अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हम कोई पार्ट और सभी पार्ट्स को मैंने 0 0 रखा, तो सभी पार्ट्स 0 0 बन के आएंगे क्या? नहीं। नहीं नहीं आएंगे। तो इसीलिए जीडीएनटी कंसेप्ट है, क्योंकि ओके हमें मैन्युफैक्चरिंग में टॉलरेंस देना ही पड़ेगा। ये कोई आइडियल चीज नहीं है कि सभी 0 0 होगा। कभी मेरा स्नैप का अगर मेरा ये 10 है, तो स्नैप मेरा कभी कितना आएगा? 9.95 आएगा, कभी 10.1 आएगा, 10.2 आएगा। कभी मेरा कटआउट कितना आएगा? 9.97 आएगा, कभी आएगा 10.3 आएगा। तो मुझे वो कुछ ना कुछ कंसिडर करना पड़ेगा। फिर जितने पॉसिबिलिटीज है, चांसेस, वैसे मैं टॉलरेंस डिसाइड करके उतना क्लियरेंस छोड़ दूंगा। फिर मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मेरे 5-6 फीचर्स है, तो उसमें 1-2 को क्लोज क्लियरेंस रखता हूँ। अगर सबको क्लोज रखूंगा और सभी उसी डायमेंशन में नहीं आए, तो असेंबली हो पाएगा क्या? नहीं होगा। एक पार्ट दूसरे पार्ट को बैठेगा ही नहीं आपका। इसीलिए क्लियरेंस प्रोवाइड करना हाँ जरूरी है। ये जेड का वैल्यू 1 ग्रेटर देन 1 mm है ना, तो कितना तक जाता है? नहीं, वो डिपेंड्स है आपका। वही बोल रहा हूँ, ये अभी जो बोल रहे हैं हम, अभी जो देख रहे हैं ना, वो जनरल चीजें है। वो स्पेसिफिक कब होंगे? जब हम प्रोजेक्ट देखेंगे कि हम कोई डोर देख रहे हैं, उसका कोई पार्ट हाँ देख रहे हैं, या इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल देख रहे हैं, उसका कोई पार्ट देख रहे हैं, तब वो ओके डिसाइडेड रहेगा। या जो ओके कंपनी हमको काम दे रही है वो, या जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, तो उनका स्टैंडर्ड होता है कि हमें इस पार्ट्स के इस एक्यूरेसी के लिए इतना टॉलरेंस लेना है। आप टॉलरेंस कम करेंगे तो आपका क्या बढ़ेगा? कॉस्ट किसका कॉस्ट बढ़ेगा? मशीनिंग। मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट बढ़ेगा। अगर आपने मेटल पार्ट पकड़ा, तो आप क्या करते हैं? आपने अगर एकदम माइक्रोन में टॉलरेंस दे दिया, तो आपको क्या करना पड़ता है? पार्ट को टर्निंग पार्ट है, मुझे शाफ्ट बनाना है, शाफ्ट को मैंने ज्यादा टॉलरेंस दे दिया, तो मैं क्या करूंगा? सीधा टर्निंग कर दूंगा लेथ पे, राइट? मैंने क्लोज टॉलरेंस दे दिए, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? पहले टर्निंग करना पड़ेगा, फिर ग्राइंडिंग करना पड़ेगा, राइट? तो ग्राइंडिंग और टर्निंग एक ऑपरेशन बढ़ गया, किसकी वजह से? टाइट टॉलरेंस। यस यस, तो टॉलरेंस बढ़ाएंगे तो कॉस्ट बढ़ेगा। फिर कॉस्ट बढ़ाने के लिए, ये तो प्लास्टिक्स पार्ट है, फिर इसका मोल्ड उतना एक्यूरेट बनाना पड़ेगा, फिर वो मोल्ड का कॉस्ट बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग का। और अगर अचीव नहीं हुआ, मैं पर डे 1000 पार्ट बना रहा हूँ, तो उसमें से क्या हो जाएंगे? 20-30 पार्ट जो हमने टॉलरेंस डिसाइड किया है उसमें अचीव ही नहीं होंगे,
आप कितना भी एक्यूरेट करो, मोल्ड करो, मटेरियल करो, मशीन करो, कुछ भी करो, 20-30 पार्ट क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे, उस टॉलरेंस में बैठेंगे नहीं। तो क्या हो जाएगा, एक तो प्रोसेस बढ़ गया, दूसरा रिजेक्शन परसेंटेज बढ़ गया, तो ओवरऑल मेरा लॉस है। इसीलिए टॉलरेंस जब आप खुद डिसाइड करते हैं तब जिधर जरूरत है वही देना है और वैल्यू वैसा ही सेलेक्ट करना है। अगर आप किसी का आउटपुट आपका इनपुट एक्सेप्ट करते हैं और वो 2D प्रोवाइड करता है तो उस पे जो टॉलरेंस रहता है वो देख के ही लेना है आपको, वो अचीव होगा क्या, फिजिबल है क्या प्रैक्टिकली, तभी एक्सेप्ट करना है। अगर पहले एक्सेप्ट कर लिया आपने और बाद में वो आ रहा है आवाज मेरा सबको? हाँ सर। हाँ सर। यस। तो ये है आपका स्नैप रिगार्डिंग। ऐसे हमें सभी फीचर्स का देखना है, उससे आपको क्या होगा, फीचर्स प्लस अभी किस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, असेंबली के डायरेक्शंस में जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये कहाँ दिखता है आपको स्नैप ऐसा? रिमोट के कवर में। यस, तो ये रिमोट है आपका, जो भी रिमोट्स रहता है उसको। तो ये स्नैप ही है, उसका फंक्शन सेम है, दिखने को आपको अलग दिखेगा। अभी इसके लिए कुछ स्लाइडर लिफ्टर लगेगा क्या? नहीं। नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये वॉल के एज को है, एक्सट्रीम कंडीशंस पे है, तो ये मेन टूलिंग डायरेक्शंस पे क्लियर हो। ये इसके लिए लगता था स्लाइडर, इसीलिए ये नीचे स्लॉट दिया है उसने, तो इसकी वजह से अभी इसको भी नहीं लगता है। तो वो कैसे सिंपल कर सकते हैं टूल आप, वो देखना है। और ये इसका शीट्स है कैलकुलेशंस का, तो वो भी मैं शेयर करता हूं आपको। तो सभी स्नैप्स के प्रोफाइल आपको अलग अलग देखेंगे, टूल के हिसाब से देखेंगे। देखा जाए तो आपको मैंने जो एक्सप्लेन किया वही है कि इसमें क्या लगेगा, स्लाइडर या लिफ्टर, इसमें मेन टूलिंग डायरेक्शन में होगा, इसमें स्लाइडर लगेगा। तो ये देखिए, आप प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे या पार्ट डिजाइन कर रहे, आप सिर्फ पार्ट डिजाइन कर पाते हैं या प्रोडक्ट डिजाइन कर पाते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो हमें कभी क्या करते हैं, कभी भी प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं। तो मैं जो पार्ट डिजाइन या प्रोडक्ट डिजाइन कर रहा हूँ उसमें इस डायरेक्शन, मतलब मेरे स्नैप का फेस इस साइड दिया तो भी मुझे कुछ इश्यू नहीं है और इस साइड भी दिया तो कुछ इश्यू नहीं है। तो मैं दोनों से कौन सा प्रेफर करूंगा, ये वाला करूंगा या ये वाला, फर्स्ट जो वन वाला या डायरेक्ट थर्ड नीचे वन वाला। वाला? टूलिंग में थर्ड वन आता, थर्ड थर्ड वन। यस, तो थर्ड वाला करूंगा, क्योंकि ये क्या होगा, इसको मुझे Cost क्या मेन होने वाला है, टूल है। मेन टूलिंग डायरेक्शन में क्लियर हो रहा है मेरा। इसमें क्या हो रहा है, मैंने इनसाइड दिया है लेकिन इधर स्लॉट आया, होल आया, तो भी मुझे कुछ इश्यू नहीं है। मतलब मान लीजिए ये मेरा कौन सा सरफेस रहेगा उस टाइम, हिडन सरफेस रहेगा या नॉन ये सरफेस रहेगा, तो मैं क्या कर दूंगा, इधर स्लॉट कर दूंगा और मेन टूलिंग डायरेक्शन से क्लियर होगा। लेकिन अगर ये दूंगा सिचुएशन तो इसको लिए मुझे लिफ्टर लगेगा, फिर ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो ये सब कुछ स्नैप रिगार्डिंग था। और तो ये मैं आपके साथ शेयर करता हूं, आप ये सभी पीपीटी पढ़िए। मैंने जितना भी है नेट पे या किसी के पास डाटा, उस सबको कंबाइन करके ये पीपीटी बनाया है। ये देखिए, ये क्या है, स्नैप। तो ये जो राउंड ग्रू है आपका पेन के ऊपर, वो भी एक स्नैप का ही काम करता है। इस पे क्या है, आपका एक राउंड ग्रू है और इसको एक स्लॉट है। जैसे ही आप उसको प्रेस करते तो क्या हो जाता है, आवाज आता है, टक में से आवाज आता है। मतलब क्या होता है, वो एंगेजिंग एंगल से आगे पास होके वो ओरिजिन पॉइंट से बिहाइंड जाता है, तब ये आपका क्या लॉक हो जाता है। ये देखिए, ये तो सबको पता है और ये आपको इजीली भी समझ में आता है। ये क्या करते हैं, आप मैन्युअली इसको प्रेस करते हैं, मतलब क्या करते हैं, वो एंगेजिंग एंगल से उसको निकालते हैं। फिर जाके क्या होगा, ये क्या है आपके लिए, इसको क्या एडिटिंग। बोलेंगे हमारे लैंग्वेज में, इसको ये बोलेंगे कटआउट या इंटरफेस। तो उससे वो रिमूव हो जाता है। ये देखिए, ये अपने टीवी रिमोट का, इसको हम डिसएंगेज करते हैं, तब जाके वो
कवर निकल के आता है और अंदर सेल आप प्लेस कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें हैं। तो एक प्रोफाइल भी देख लीजिए। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, मैं पहले दिन से बोल रहा हूं आपको, ऑब्जर्वेशंस आपको जितने भी टॉयज दिखेंगे उसमें मैक्सिमम यही फीचर्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल आइटम, छोटे छोटे कंपोनेंट दिखेंगे, सब पे मैक्सिमम स्नैप यूज किया होता है। तो आप ऑब्जर्वेशंस बढ़ाइए कि स्नैप कहाँ का है। जिसको जिधर मिलेगा वो ग्रुप पे फोटो डालिए, तो दूसरे को भी फायदा होगा, उसको भी पता चलेगा अरे इस प्रोडक्ट में यहाँ स्नैप है। तो ये करेंगे एक्टिविटी कल से। स्नैप आपको जिधर भी मिलेगा, प्लास्टिक्स पार्ट तो बहुत सारे हैं हमारे सराउंडिंग में, तो सब उसका फोटो डालिए, तो आपको प्रोफाइल पता चलेगी कि क्या है, कैसा स्नैप्स होता है। ओके, तो अभी के लिए रुकते हैं, नेक्स्ट डे के लिए देखेंगे अलग से फीचर्स। सभी फीचर्स देख के हमें असेंबली देखना है, और बीच में मैं एक दिन आपका वेरिएबल मास्टर सेक्शंस लूंगा, और आपने जो क्लोज वॉल्यूम या मास्टर सेक्शंस बनाया है उसका रिव्यू हुआ नहीं है प्रॉपर से, तो वो भी करना है। तो इसमें आगे जा सकते। टेक्निकल के लिए मैं जितना एक्सप्लेन करूंगा और आपके पास ये रिकॉर्डिंग रहेगी वो सफिशिएंट है। आपको टाइम देना है कैड के लिए, प्रैक्टिस के लिए। ओके।